आपको पता है कि मैं तो कार्यक्रमों का मंत्री हूं, लेकिन राजनीति में आके आपको मालूम है गैंडे की खाल रखनी पड़ती है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के मन में कुछ तो है जो वो खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, चाहते हुए भी खुलकर नहीं कह पा रहे हैं। शायद यही वजह है कि बीते दिनों लिखते हैं कि साजिशों का दौर है, और आज जब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में संबोधन दे रहे थे तो कहते हैं कि मैं तो कार्यक्रमों का मंत्री हूँ, अभी ट्रोल होने लग जाऊँगा जब कहूँगा कि मैं कार्यक्रमों का मंत्री हूँ, मेलों का मंत्री हूँ। फिर साथ में जोड़ देते हैं पानी का मंत्री हूँ, बसों का मंत्री हूँ। लेकिन राजनीति में गेंडे वाली खाल रखनी पड़ती है। क्या है मुकेश अग्निहोत्री के मन में ऐसा, क्या जो राजेंद्र राणा ने बीते दिनों आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या अभी तक ये बात नहीं सुलझ पाई है और उप मुख्यमंत्री मन ही मन में अंदर ही अंदर बहुत कुछ दबा कर रख रहे हैं? सुनिए, जब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय विधि अध्ययन संस्थान चौड़ा मैदान शिमला में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे मुकेश अग्निहोत्री, तो अपने संबोधन के अंत में मुस्कुराते हुए ये कहते नजर आए कि मैं तो जो है कार्यक्रमों का मंत्री हूँ। जबकि कोई ना सवाल ना जवाब, किसी ने कुछ कहा नहीं, का भाषण दे रहे थे, एकाएक कह देते हैं कि मैं तो कार्यक्रमों का मंत्री हूँ, मैं मेलों का मंत्री हूँ। और अब लोग ट्रोल करने लग जाएंगे, लोग लिखते हैं तो वो तो लिखेंगे, आप खुद कह रहे हैं कि मैं तो कार्यक्रमों का मंत्री हूँ। जाहिर है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप खुद सुनिए क्या कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री साहब। और यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपए की ग्रांट आई है। मेरा प्रोवीसी साहब को आग्रह रहेगा कुछ इन बच्चों पे भी खर्च दो। इसमें से 5 करोड़ रुपये एलोकेट कर दिया। अभी मुझे डायरेक्टर साहब ने बताया कि प्रोवीसी साहब ने अपने स्किन बचाने के लिए 5 करोड़ रुपया कहते हैं अलॉट कर दिया। तो ये कैंपस अच्छा बने। हमारे भविष्य के लोग हैं, बच्चे हैं जिन्होंने प्रदेश में सेवाएं देनी है। हम सरकार में भी डिस्कस करेंगे कि क्या किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज बंसल साहब से भी, वर्मा जी से भी, इनसे भी डिस्कस करेंगे ताकि हमारा इंस्टीट्यूट आगे बढ़े। एक बार फिर से मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। बच्चों को बहुत अच्छे से आप लोगों ने फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया है। और आपको पता है कि मैं तो कार्यक्रमों का मंत्री हूं, अभी ट्रोल होने लग पड़ूंगा अभी जब मैं कहूंगा कि मैं मेलों का मंत्री हूं, मंदिरों का मंत्री हूं, पानी का मंत्री हूं, बसों का मंत्री हूं। तो कई लोग कई कुछ लिखते हैं, लेकिन राजनीति में आके आपको मालूम है गैंडे की खाल रखनी पड़ती है कि कोई कुछ कहता रहे, अपने पथ पे चलते रहो, अपना काम करते रहो। हमारा काम हिमाचल का विकास है, हिमाचल का कल्याण है, गरीब की सेवा है। हिमाचल ने बहुत तरक्की की है। हम डॉक्टर परमार को याद करते हैं जिन्होंने हिमाचल का निर्माण किया। हम वीरभद्र सिंह जी को याद करते हैं जिन्होंने हिमाचल को आगे बढ़ाया। बाकी जो मुख्यमंत्री यहाँ पे बने उन्होंने अपनी यथा योग्यता के मुताबिक हिमाचल में कार्य किए। और लेकिन आज हिमाचल के में हर तरह के इंस्टीट्यूशन है, मेडिकल कॉलेजेस काफ़ी संख्या में है, आईआईटी है, ट्रिपल आईटी है, फैशन डिज़ाइनिंग के इंस्टीट्यूट हैं, हमारी अच्छी हाई कोर्ट है। तो स्कूल्स की कमी नहीं है, अस्पतालों की कमी नहीं है, बहुत विकास हुआ है। और आप बच्चे जो आज यहाँ पढ़ रहे हैं, आपने हिमाचल की शुरुआत के दिन नहीं देखे हैं, इसलिए आपको लगेगा कि हिमाचल विकसित ही था। बहुत
मेहनत हुई है, बहुत पसीना बहाया गया है। और एक बात मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगा कि आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो यहाँ पढ़ा रहे हैं या पढ़ा के निकले हैं, पूरे देश में उनको बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत अच्छे लेवल के टीचर्स हैं यहाँ पे। तो शिक्षक की कदर करो, शिक्षक का सम्मान करो और जीवन में आगे बढ़ो, यही मैं कहना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।